आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या भारत में अपना कोई बिजनेस शुरू किए बिना करोड़पति बना जा सकता है? हाँ, ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं और जवाब है बिल्कुल मुमकिन है। आज हम यही देखेंगे कि सही प्लानिंग, थोड़ा अनुशासन और धैर्य से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिल सकती है नौकरी करते हुए भी। अच्छा, और आज की हमारी बातचीत का आधार है बिना बिजनेस करोड़पति 7 भारतीय तरीके नाम का एक लेख। इसमें प्रैक्टिकल तरीकों पर फोकस है, नौकरी, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, स्किल यूज करके पैसे बनाना। जी बिल्कुल। और इसको समझने के लिए हम आकाश की कहानी देखेंगे। एक आम सरकारी स्कूल टीचर, 45,000 रुपए महीने की सैलरी, और उन्होंने ये कर दिखाया बिना किसी बिजनेस के। वाह, तो ये कहानी काफी प्रेरणा देगी। मतलब हमारा मकसद है वो 7 तरीके समझना जो किसी को भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा सकते हैं बिना ज्यादा कैलकुलेशन के झंझट के। हाँ बिल्कुल, फोकस रहेगा मोटिवेशन और प्रैक्टिकल सलाह पर। तो आकाश की कहानी से ही शुरू करते हैं। उनकी शुरुआत काफी आम थी, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता का रिटायरमेंट, ये सब। लेकिन सेविंग्स कम थी। उन्हें लगता होगा कि करोड़पति बनना तो बड़े लोगों का काम है। एग्जैक्टली। फिर वो मिले शर्मा अंकल से, एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर। उन्होंने अपनी नौकरी से ही करीब 2 करोड़ रुपए बनाए थे। उन्होंने आकाश को यकीन दिलाया कि नौकरी वाले भी सही स्ट्रेटेजी से ये कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से आकाश की जर्नी शुरू हुई। कौन से तरीके अपनाए उन्होंने? पहला क्या था? पहला है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू करना। मतलब हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम डालते रहना। लंबे समय में मार्केट रिस्क के साथ 10-12% औसत रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। ये एसआईपी तो बहुत सुना है, लेकिन क्या वाकई छोटी रकम से बड़ा फर्क पड़ता है? हाँ, जरूर। कंपाउंडिंग का जादू यही काम करता है। दूसरा तरीका है पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, जैसे केवीपी, एनएससी। ये बहुत सेफ हैं, गारंटीड रिटर्न वाले। पैसा डबल होने में 9-10 साल लगते हैं। सेफ है, पर रिटर्न म्यूचुअल फंड जितना नहीं। सही। तीसरा तरीका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, यानी एसजीबीज। फिजिकल गोल्ड नहीं। हाँ, एसजीबीज के बारे में सुना है। इसमें क्या खास है? इसमें सोने की कीमत बढ़ने का फायदा तो मिलता ही है, ऊपर से सरकार 2.5% सालाना ब्याज भी देती है, और मैच्योरिटी पे टैक्स बेनिफिट भी है। ये तो काफी अच्छा है। चौथा तरीका डिविडेंड स्टॉक्स। ये क्या होता है? मतलब अच्छी स्टेबल कंपनियों के शेयर्स खरीदना जो रेगुलर डिविडेंड देती हैं। तो आपको रेगुलर इनकम भी मिलती है और शेयर का दाम बढ़ने का चांस भी रहता है। ओके, और पांचवा? साइड हसल। ये तो आजकल बड़ा पॉपुलर है। हाँ बिल्कुल, अपनी नौकरी के साथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना। जैसे आकाश ने ऑनलाइन मैथ्स ट्यूशन देना शुरू किया। अच्छा, इससे एक्स्ट्रा पैसा आया जिसे वो इन्वेस्ट कर पाए। करेक्ट। छठा है रियल एस्टेट, छोटे शहरों में प्रॉपर्टी या फिर रीट्स में निवेश। रेंट भी आता है और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ सकती है। और सातवां, जो शायद सबसे बेसिक है लेकिन बहुत जरूरी, वो है इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस। निवेश से भी पहले कम से कम 6-12 महीने का खर्च, ताकि कोई इमरजेंसी आ जाए तो दिक्कत ना हो। और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस तो मस्ट है। ठीक है, तो आकाश ने ये सब जाना, पर लागू कैसे किया? प्लान कैसे बनाया? पहले लक्ष्य तय किए, बच्चों की फॉरेन एजुकेशन, पेरेंट्स का रिटायरमेंट, खुद की फाइनेंशियल फ्रीडम 50 तक। फिर 5-3-0-2-0 रूल से बजटिंग की। 50% जरूरतें, 30% इच्छाएं, 20% सेविंग इन्वेस्टमेंट। फालतू खर्च बंद। मतलब डिसिप्लिन तो चाहिए। निवेश कहाँ से शुरू किया? पहले इमरजेंसी फंड बनाया, फिर एसआईपी शुरू की, थोड़ा पैसा केवीपी और एसजीबी में डाला, धीरे धीरे अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक्स लिए, और वो ट्यूशन वाली एक्स्ट्रा इनकम भी इन्वेस्ट करते गए। रियल एस्टेट का क्या? बाद में लखनऊ के पास एक छोटा फ्लैट लेकर रेंट पे दे दिया। और टैक्स प्लानिंग भी की, सेक्शन 80C 80D का पूरा इस्तेमाल। ये सब करने में तो टाइम लगा होगा। 15 साल बाद क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट बहुत अच्छा था। 15 साल बाद उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो करीब 1.2 करोड़ का हो गया, और रेंट और ट्यूशन से महीने की 40,000 पैसिव इनकम भी आने लगी। वाह, मतलब लक्ष्य पूरे हो गए। हाँ, बच्चों की पढ़ाई, पेरेंट्स का रिटायरमेंट फंड तैयार था, और सबसे बढ़कर पैसों की टेंशन से आजादी। लेकिन ये सुनने में आसान लगता है, मुश्किलें तो आई होंगी। बिल्कुल आई। इनकम शुरुआत में कम थी तो साइड हसल से हल निकाला। सोशल प्रेशर था, दोस्तों रिश्तेदारों का, लेकिन वो अपने गोल पर फोकस रहे। रिस्क का डर था तो पहले सेफ इन्वेस्टमेंट्स किए और सीखते रहे। टाइम की कमी थी तो एसआईपी जैसे ऑटोमेशन का यूज किया। सीखने की बात आपने कही, फाइनेंशियल एजुकेशन का क्या रोल रहा? बहुत बड़ा।
उन्होंने किताबें पढ़ी, यूट्यूब चैनल्स देखे जैसे सीए रचना रनाडे, फिनोलॉजी, ज़ीरोधा, ग्रो जैसे ऐप्स यूज किए। सीखते रहना जरूरी है। तो निचोड़ यही है कि बिना बिजनेस के भी करोड़पति बनना सपना नहीं है। सही स्ट्रैटेजी, अनुशासन और धैर्य चाहिए। बिल्कुल। एसआईपी, पोस्ट ऑफिस, एसजीबी, डिविडेंड स्टॉक्स, साइड हसल, रियल एस्टेट और इमरजेंसी फंड इंश्योरेंस, ये 7 तरीके मिलकर आम भारतीय के लिए रास्ता बना सकते हैं। और आकाश में तो बाद में अपने गांव में फ्री फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी शुरू किया। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए पहला कदम क्या हो सकता है? शायद अपने 3 फाइनेंशियल गोल लिखना या छोटी सी एसआईपी शुरू करना, ₹1000 से भी। हाँ, या फिर अपने खर्चों को देखना शुरू करना, इमरजेंसी फंड के लिए बचत करना, या सोचना कि कौन सी स्किल से साइड हसल हो सकता है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए यूपीआई लिंक से हमें सपोर्ट भी किया जा सकता है। आखिरी में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आज वो कौन सा पहला छोटा सा कदम उठाया जा सकता है?